हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पर। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी के पेशेंट्स के लिए लास्ट रिजॉर्ट ट्रीटमेंट होता है। जब पेशेंट की किडनी पूरी तरह फेल हो जाती है, उसके ऑपरेशन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे केसेस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बोला जाता है। लेकिन कई ऐसे कंडीशन है या क्राइटेरिया ऐसे हैं जहाँ पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाया जाता या मना किया जाता है। आज उस पर बात करेंगे। इंडिकेशंस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया। आज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पर बात करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट की कहाँ मनाही है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर उस पेशेंट के लिए जिसको किडनी की बीमारी है, ताकि उसे पता रहे कि किडनी ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए और कब नहीं, क्या उसके इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। इसलिए इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखेगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले तो अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ में आपको ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना है। बीमारी की अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम आगे ना आए उसको रोकने के लिए ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता। ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में बहुत बड़ी सर्जरी है। इसके बाद व्यक्ति की लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन छोटी चीज़ नहीं है। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट स्टेज किडनी डिजीज़ का और ट्रांसप्लांट को भेज दिया। लास्ट स्टेज में जब कुछ भी मैनेजेबल नहीं है तभी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज जहाँ ठीक ठाक यूरिन आ रहा है और पेशेंट का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत डायलिसिस से भी काम चल रहा है या डायलिसिस पे नहीं है पेशेंट, तो बिल्कुल ट्रांसप्लांट नहीं करना है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को एक्टिव इन्फेक्शन है, यानी शरीर में कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है तब तक ट्रांसप्लांट नहीं करना है। ट्रांसप्लांट इन्फेक्शन के प्रेजेंस में नहीं कर सकते, नहीं तो ट्रांसप्लांटेड किडनी में भी इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति को कोई एक्टिव कैंसर है, मान लीजिए पेशेंट को किडनी का या शरीर के किसी दूसरे भाग का ऐसा कोई कैंसर है जिसमें बचना मुश्किल है और वो एक्टिव है, अगर कैंसर 4 साल पहले था और वो ट्रीट हो गया और अब पेशेंट बुरी तरह से ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कैंसर अभी है और एक्टिव है और उसके बढ़ने या बिगड़ने के चांसेस है अगले 4-6 महीने के अंदर, तो फिर आप डेफिनेटली सर्जरी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि सर्जरी के बाद पेशेंट भले ट्रांसप्लांटेशन से बच जाएगा लेकिन वो कैंसर से मर जाएगा। तो वैसे व्यक्ति की एक्सपेक्टेड सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वैसे में आप ट्रांसप्लांटेशन नहीं करोगे। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है किसी व्यक्ति को, जो पेशेंट का पंप फंक्शन अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है या पेशेंट का पंप फंक्शन अगर हार्डली 10-15% पर अगर आ चुका है, वैसे लोगों में आप यूजुअली पेशेंट को सर्जरी के लिए नहीं भेजोगे ट्रांसप्लांटेशन के लिए, क्योंकि पेशेंट हार्ट का इतना ख़राब स्टेज पे है कि जहाँ उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी और सर्जरी के बाद भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे पेशेंट में ट्रांसप्लांटेशन वो झेल भी पाएगा या नहीं, वो भी डाउटफुल है। तो ऐसे व्यक्ति में आप ट्रांसप्लांटेशन को भेजना गलती होगा और पेशेंट की हालत बिगड़ भी सकती है सर्जरी के बाद। तो अगर अनकंट्रोल हार्ट फेलियर है जहाँ पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है, वहाँ ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अनकंट्रोल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जहाँ ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन की कोई इश्यूज़ है, या साइकोलॉजिकल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ पेशेंट या तो पागल है या पागल जैसी हालत में या डिप्रेशन में इतना सीवियर है कि वो सुसाइड कर ले, वैसे कंडीशन में भी आप ट्रांसप्लांट नहीं करोगे, क्योंकि ट्रांसप्लांट जो डोनर ने किया वो वेस्ट हो जाएगा। अगर ट्रांसप्लांटेशन किसी डोनर ने दिया उसको किडनी और पेशेंट पता चले 4 दिन बाद सुसाइड कर रहे डिप्रेशन की वजह से, तो कोई मतलब नहीं। तो जब तक उसका साइकेट्रिक प्रॉब्लम ठीक ना हो तब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे में पेशेंट को जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो भी वेस्ट हो जाएगी और सर्जरी के पीछे जो आप माथापच्ची या जितना पैसा लगा रहे हो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या कोई सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो नहीं कर सकते। पेशेंट बाई चांस कोमा में है, गफलत में है, सोच अगर नहीं पा रहा, डिमेंशिया में है, चल फिर नहीं पा रहा, कुछ याद नहीं है उसको, तो वैसे व्यक्ति को भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वैसा व्यक्ति आगे जाके दवा लेगा या नहीं लेगा, मैनेज करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत इम्पॉसिबल है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का एज बहुत ज़्यादा है, एडवांस्ड एज है, वो 70-75 साल से ऊपर है, तो वैसे व्यक्ति का एज रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ ज़्यादा होती हैं, वैसे व्यक्ति में सर्जरी करने का मतलब नहीं है। वैसे व्यक्ति में एटलीस्ट बहुत सिलेक्टेड केस हो और बहुत अच्छी से तरह से पेशेंट फिट हो, कोई और इश्यूज़ नहीं हो, तो आप सर्जरी को जा सकते हो। पर ज़्यादातर 70-75 के एज के बाद लोग इतने अनफिट हो जाते हैं कि वैसे केस में ट्रांसप्लांटेशन वो या तो टॉलरेट भी नहीं करेंगे, और यदि टॉलरेट कर भी लिया तो भी सर्जरी के बाद एक्सपेक्टेड सर्वाइवल 2-4 साल 5 साल से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि एवरेज अपने यहाँ पे इंडिया में एवरेज सर्वाइवल 75 है, फॉरेन कंट्रीज में कई जगह 80-85 है। तो वैसा व्यक्ति के 10 साल 15 साल भी जीने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है, भले वो किडनी की प्रॉब्लम से ना मरे, दूसरी प्रॉब्लम से मर सकता है। और वैसे व्यक्ति को जो आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद दवाइयाँ देते हो वो भी वो शायद टॉलरेट ना करे। तो इसलिए बहुत एडवांस स्टेज के पेशेंट को ज़्यादातर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि एडवांस स्टेज में
बाकी इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पेशेंट को सर्वाइवल हो पाना, लॉन्ग टर्म अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाना लगभग मुश्किल होता है। इसके अलावा व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबीज़ है, तो टेक्निकल इश्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं और वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओबीज़ पेशेंट को जिनका वज़न 150-200 किलो के आसपास है, वैसे व्यक्ति को पहले ट्रांसप्लांटेशन करना भी चैलेंजिंग होता है और वैसे पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया में एटलीस्ट उनको नीचे रखा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मोटे व्यक्ति का ट्रांसप्लांट करा ही नहीं जाएगा, पर लेकिन वैसे लोग को ट्रांसप्लांट लिस्ट में नीचे रखा जाता है क्योंकि ओबेसिटी रिलेटेड उनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स वापस से होने का चांस या दूसरे प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होगा और सर्जिकल रिस्क भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर सीवियर लंग डिजीज़ है जहाँ उसका लंग्स फेल है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है या पेशेंट अगर वैसे अदरवाइज सूटेबल कैंडिडेट नहीं है सर्जरी का लंग की बीमारी की वजह से, तो सर्जरी नहीं करना चाहिए। कोई भी डिजीज़ जो सर्जिकल रिस्क को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है वहाँ पे नहीं करना चाहिए सर्जरी, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी करने के बाद भी पेशेंट का उस बीमारी की वजह से या सर्जरी के दौरान भी मृत्यु होने का चांस है। इसके अलावा पेशेंट का अगर कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स है जहाँ सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है, खाना पीना प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, कोई देखभाल रखने वाला कोई नहीं है, दवाई कोई खिलाने वाला नहीं है, ट्रीटमेंट प्लान्स को मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, तो वैसे व्यक्ति को आप ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति बेघर है या गरीब है उसकी इलाज मत करो, लेकिन वैसे व्यक्ति का देखभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति का या बेघर व्यक्ति का आपने इलाज कर दिया, लेकिन बाद में अगर वो दवा बंद करके बैठ गया तो ट्रांसप्लांटेड किडनी कुछ ही दिनों में फेल हो जाएगी, तो ट्रांसप्लांट वेस्ट हो गया। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो पेशेंट को अगर कुछ भी अनकॉन्शियसनेस या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं हो, तो वैसे व्यक्ति में भी ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा। मैं फिर भी यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि गरीब व्यक्ति का या जो बेघर है या जो लाचार है उसका ट्रांसप्लांटेशन नहीं करना चाहिए, पर लेकिन ये ट्रांसप्लांटेशन ऐसी चीज़ है जहाँ आप व्यक्ति के साथ तो बड़ी सर्जरी है, उसको स्ट्रेस होगा या इशू होगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसका आप किडनी ले रहे हो वो किडनी बहुत प्रेशियस है, वो किडनी वेस्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी और व्यक्ति की जान बचा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जहाँ उस किडनी के 2-4 साल 5 साल भी चलने के चांसेस नहीं हो, वो किडनी को आप ऐसे व्यक्ति को लगाने का बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किडनी लगाने के बाद भी कुछ ही दिनों में या कुछ महीने में किडनी वेस्ट हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। तो वैसे व्यक्ति को लगाया जाएगा जिसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें एवरेजली एक तरह से माना ये जाता है कि मान लीजिए अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो 10 में आपको वो देखना पड़ता है कि जो यंग हो, फिट हो, अच्छा सा अफोर्डिंग हो, दवाई वगैरह भी ले सके, एजुकेटेड हो, वो सर्वाइवल अगर अच्छा कर सकता है तो वैसे व्यक्ति को पहले चूज़ किया जाएगा। एज़ कम्पेयर अगर कोई उम्र दराज व्यक्ति है, 70-75 साल का, बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ याद नहीं रहता, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वैसे व्यक्ति को आप लगाओगे तो वो किडनी वेस्ट हो जाएगी। तो अगर एक ही किडनी है और दोनों में से किसी एक को देनी है तो आप वैसे व्यक्ति को चूज़ करोगे जिसके सर्वाइवल के चांसेस अच्छे होंगे, रादर देन वैसे व्यक्ति को जिसके चांसेस अच्छे नहीं है। हाँ, अगर 10 के लिए अलग किडनी है, 10 के लिए 10 पेशेंट है और 10 डोनर्स अवेलेबल हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि डोनर्स की बहुत कमी होती है, बहुत कम किडनीज अवेलेबल होती है, कई जगह तो लॉटरी सिस्टम भी करना होता है। तो वैसे केस में जो सबसे अप्रोप्रिएट और सूटेबल कैंडिडेट होता है उसी की सर्जरी ज़्यादा प्रेफर की जाती है, एटलीस्ट उसको लिस्ट में ऊपर रखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति को एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ है, जैसे वो नार्कोटिक्स या ड्रग्स वगैरह लेता है, जिसको कंट्रोल करना उसके लिए मुश्किल है, तो वैसे व्यक्ति को भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से अगर व्यक्ति बाद में भी अगर अपना नशा चालू रखता है तो वो नशे की वजह से कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और वो ओनर की किडनी वेस्ट हो जाएगी। तो वैसे व्यक्ति में हमें किडनी के वेस्टेज का भी ध्यान रखना पड़ता है और नशे की लत वाले पेशेंट को एटलीस्ट डाउनग्रेड किया जाता है, लिस्ट में नीचे रखा जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर। इंडिकेशंस क्या है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए, उसके बाद की लाइफ कैसी होती है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।